TST होम में आपका स्वागत है। आपका जो डिज़ाइन हमने तैयार किया है, जैसा कि आपने हमें जो 2D प्लान भेजा था, उसके अकॉर्डिंग हमने ये डिज़ाइन तैयार कर दिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आएगा। किसी भी तरह की कोई कमी लगती है तो प्लीज़ हमें ज़रूर मैसेज करें। ये इसका फ्रंट एलिवेशन है। प्लॉट की जो चौड़ाई है वो है 14 फीट और लंबाई है वो है 48 फीट के समथिंग। तो ये पीछे का मकान है, इसके यहाँ से कॉर्नर से पीछे 48 फीट है। आगे की जो जगह है वो ओपन खाली रहती है। वो आपने हमें जो 2D प्लान शेयर किया था उसके अकॉर्डिंग हमने ये तैयार किया है। तो सबसे पहले मैं इसे ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर की डिटेल बताऊंगा एक एक करके। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। किसी भी तरह की कमी लगती है तो संपर्क करके आप हमसे उस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। तो इसका मैं सारी की सारी डिटेल दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले से ग्राउंड फ्लोर की बात कर ली जाए। जैसा कि आपको पता है कि 14 फीट चौड़ा प्लॉट है। फ्रंट में जो जगह ली गई है, तो मतलब ये जो जगह है डिस्टेंस टॉयलेट बाथरूम के बीच में, ये जगह है समथिंग 10 फीट के समथिंग। और उसके बाद जो जगह बच जाती है ये 9 फीट की समथिंग है। बीच में आपको मतलब ये 4x4 का टॉयलेट मिल जाता है। 5x5 का आपको बाथरूम मिल जाता है। बाथरूम का दरवाज़ा इस तरफ रखा है। इस तरफ में आपको एक वॉश बेसिन एरिया मिल जाता है। टॉयलेट का दरवाज़ा इस तरफ से आप रखे हैं। और पीछे की डिज़ाइन की अगर बात करी जाए, जैसे आपकी मेन एंट्रेंस होती है, एंट्रेंस के लिए सिर्फ 4 फीट की जगह है। आपको एक 4.5 फीट की एक साइड में किचन मिल जाती है। चौड़ाई की अगर बात कर ली, लंबाई की अगर बात कर ली, तो आपका लिविंग एरिया ये आगे से पीछे दीवार तक यहाँ तक 15 फीट का एरिया है। आप अपनी चीज़ चाहे उतनी ही लंबी किचन रख सकते हैं। ये किचन के साइड में आपको थोड़ा सिटिंग प्लान अरेंजमेंट कर दिया गया है लिविंग एरिया के लिए। तो यहाँ पे आप सिटिंग के प्लान अरेंजमेंट करने के बाद उसके साइड में ही आपको किचन मिल जाती है। किचन का वेंटिलेशन के लिए यहाँ विंडो रखी गई है ताकि आपका किचन अच्छा खासा मतलब इसमें किसी तरह की हीट इकट्ठी न हो। और ये जो जगह हमने छोड़ी गई है लगभग अप्रोक्सीमेटली 4 फीट चौड़ी जगह है। दीवार के साथ अटैच करने के बाद जो जगह बचती है वो थोड़ी सी जगह बच जाती है। 4-4 इंच की दीवार की जगह खा जाती है। तो बीच में आपको मिलता है ये मंदिर के लिए स्थान। काफ़ी अट्रैक्टिव है जगह और वास्तु के लिहाज से भी सही जगह पे हमने ये मंदिर रखा है। उसके बाद जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते हो, दरवाजे से अंदर की तरफ आते हो, एक 10 फीट लंबा और 12 फीट 6 इंच चौड़ा आपको बेडरूम मिल जाता है। चौड़ाई 12 फीट 6 इंच मिलेगी सारी की सारी जितनी भी अंदर जो मिलने वाली, क्योंकि दोनों तरफ की दीवारें 9 इंच में रखी गई है। तो 14 फीट में से 1.5 फीट की जगह आपकी दीवारों में चली जाती है। तो ये मिल जाता है आपको बेडरूम। बेडरूम का साइज़ मैंने बता ही दिया, 12 फीट 6 इंच चौड़ा है और 10 फीट आगे से पीछे तक दीवार के बीच में गैप है। आप चाहें तो यहाँ भी विंडो रख सकते हैं, लेकिन ये एरिया लिविंग एरिया में आता है तो यहाँ पे हमने कोई विंडो नहीं रखी है। उसके बाद जैसे आप आगे तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप विंडो रख सकते हैं, क्योंकि दरवाजे से जैसे आप अंदर की तरफ आते हैं तो आपको मिल जाता है स्टेयर पोर्शन एरिया। जी हाँ दोस्तों, स्टेयर के लिए जो जगह है ली गई है, मतलब आगे से पीछे ये जो जगह है वो है 7 फीट 3 इंच चौड़ाई की अगर बात करें तो 12 फीट 6 इंच चौड़ी जगह है, जिसमें से 4 फीट के लिए जगह ये पर छोड़ दी गई है, जिसमें आपको मेन एंट्रेंस दरवाज़ा मिल जाता है। दरवाजे से आप अंदर की तरफ आते हैं तो आपको एक 13 फीट लंबा, आगे से पीछे जो जगह देखेंगे तो 13 फीट लंबा 12 फीट 6 इंच चौड़ा आपको बेडरूम मिल जाता है। जैसा कि आपको पीछे की तरफ एक गली लगती है तो आप यहाँ पे दरवाज़ा, विंडो, खिड़की वगैरह भी लगा सकते हैं। ये इसका बैक का डिज़ाइन होता है। इसमें आप चाहे जितनी ही बड़ी विंडो लगा सकते हैं या फिर छोटी लगा सकते हैं, वो आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आपको 13 फीट लंबा और 12 फीट 6 इंच चौड़ा आपको बेडरूम मिल जाता है। तो ओवरऑल ये था इसका ग्राउंड फ्लोर का प्लान, जो कि मैं बता चुका हूँ। अब बढ़ता है इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आते हो तो आपका फ्रंट एलिवेशन का डिज़ाइन तैयार होना शुरू हो जाता है। छज्जे के नीचे हमने बिम रखा है ताकि आपको छज्जे के ऊपर थोड़ी बड़ी छज्जा रख सकें, मतलब 4 फीट तक का आप छज्जा रख सकते हैं। मतलब 48 फीट तक हमने ये जगह यूज़ करी थी। उसके बाद 4 फीट का छज्जा आप रखने के बाद आपको आगे जगह मिल जाती है। जैसा कि आपको पता है कि 3 फीट अंदर की तरफ हमने मंदिर का स्थान लिया था और 3 फीट बाहर की तरफ लिया है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे थे। तो वैसे ही ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की जगह को भी आप 3 फुट आगे की तरफ ले सकते हैं। तो 4 फुट का छज्जा आपको मिल जाता है बालकनी के तौर पे। और जैसे ही ऊपर का फ्लोर का जो प्लान है सेम एक्जैक्ट ग्राउंड फ्लोर के प्लान का जैसा ही हमने रखा है। पीछे वही 13 फीट लंबा और 12 फीट 6 इंच चौड़ा बेडरूम, बीच में स्टेयर 7 फुट 3 इंच के समथिंग। उसके बाद आपको मिलता है 10 फीट चौड़ा, मतलब आगे से पीछे 10 फीट लंबा और 12 फीट 6 इंच चौड़ा बेडरूम। और उसके बाद 15 फीट लंबा लिविंग एरिया, बेडरूम, किचन, जैसे भी आप जो आना चाहें। इनमें से आप पर्सनली बेडरूम कोई भी रखना चाहते हो, पीछे वाला बेडरूम और एक आगे वाला बेडरूम को पर्सनली रख सकते हैं।
अभी इसमें टॉयलेट बाथरूम का प्लान तो ग्राउंड फ्लोर पे नीचे ही लिया गया था, लेकिन अगर आप चाहते हैं ऊपर के फ्लोर पे भी अगर टॉयलेट बाथरूम तैयार करवाना तो यहाँ पे तैयार करवाइए, इस जगह पे, वो जो कि बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि वेंटिलेशन के लिए आपकी विंडोज़ यहाँ आ जाएंगी और किसी भी तरह के दोनों के बीच में कॉमन जगह होगी जहाँ पे आप इसको मतलब इस टॉयलेट बाथरूम का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो ओवरऑल इसका डिज़ाइन ये कुछ इस तरीके का था। बैक पैनल का मैं डिज़ाइन दिखा देता हूँ 3D मॉडल का जो हमने तैयार किया है, ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। पीछे की तरफ जो बालकनी है ज़्यादा चौड़ी नहीं रखी गई, सिर्फ 3 फीट की जगह में आपको बालकनी तैयार मिल जाती है। तो ओवरऑल ये इसका डिज़ाइन था जो हमने आपको दिखा दिया है। फाइनली जब आपका घर बनकर तैयार हो जाता है तो सेकंड फ्लोर पे कुछ नहीं रखा गया, फ्रंट का एलिवेशन का डिज़ाइन बनाया गया है और बीच में स्टेयर के लिए जो जगह थी उसके ऊपर कवर किया गया ताकि बारिश का पानी डायरेक्ट अंदर तक न जाए। ये इसका फ्रंट एलिवेशन है जो कि आपको आपके ही अकॉर्डिंग हमने तैयार किया है। अगर किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है, अगर और भी कोई और डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।